नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल मैच नंबर 42 की, जो कि होने वाला है आरसीबी वर्सेस आरआर। और आरसीबी ने अभी तक होम मैच एक भी नहीं जीता और अवे मैच एक भी नहीं हारा। तो अब सभी कह रहे हैं तो आज तो होम मैच भी जीत जाएंगे भाई। आर्चर से बच जाओ तो भाई संदीप शर्मा रेडी है ना। तो यदि राजस्थान पहले बॉलिंग करती है तो अगेन इश्यू हो जाएगी आरसीबी के लिए। यदि राजस्थान पहले बैटिंग करती है तो आरसीबी के मजे मजे हैं। तो चीज़ें डिपेंड करती है टॉस पे, जिसके फेवर में सिक्का उसके फेवर में मैच। सिंपल सी बात है, कोई तर्क नहीं है अलग सा कि ऐसा वैसा ना। सिंपल लॉजिक है, जैसे कल एमआई का कहा था, यदि एमआई पहले बॉलिंग करे तो फिर मजे मजे हो सकते हैं, हेड वगैरह को इशू क्रिएट कर सकते हैं। वानखेड़े में भी उनको इशू हुआ था, वो बच गए थे, कैचेस को छोड़ गए थे, है ना। अभिषेक कार्डले विकेट गिरना तो वो चीज़ थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई टॉप 3 में से एक बंदा तो स्कोर करेगा ही करेगा। और बात करें ईशान किशन की, तो वो जनाब ऋषभ पंत के भाई जैसे लग रहे हैं अभी के लिए, है ना। ऋषभ पंत को तो चलो इतना मौका भी नहीं मिल रहा है ना। मौका मीन्स कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आते ही नहीं है। लेकिन ईशान किशन का फिक्स है कि वन डाउन ही आ रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। कल वाला डिसमिसल भी आउट ऑफ द माइंड था, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन वहाँ पे है ना, कहते हैं ना लक कहाँ पे काम आता है, लक वहीं पे काम आता है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन इस मैच के अंदर और प्रयास करेंगे। और जैसे कल कहा था कि बुमराह एंड पांड्या में से एक फ्लॉप होगा और एक चलेगा, वो अच्छे खासे विकेट निकालेगा, 3 से 4 विकेट। अब देखो प्रेडिक्शन तो थी कि भाई हार्दिक पांड्या या फिर बुमराह में से एक भाई पेसर विकेट निकालेगा, लेकिन मैं श्योर हो गया था हार्दिक पांड्या एंड बुमराह पे। लेकिन कल हार्दिक पांड्या ने क्या किया था कि जब पावर प्ले के अंदर विकेट गिर गए थे ना, तो उन्होंने बोल्ट को और आपके दीपक चहर को बैक टू बैक लगा दिया, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, विकेट मिल गए उनको। और डेथ ओवर में, लास्ट डेथ ओवर में ओवर हार्दिक पांड्या करता है मेजरली या फिर बुमराह करता है। लेकिन 20वां ओवर कभी कभार है ना वो बोल्टी को दे देता है, जैसे कल भी बोल्टी को दे दिया और बोल्टी 4 विकेट ले गया। और वही 20वां ओवर हार्दिक पांड्या करता या फिर बुमराह करता, 19 ओवर बोल्ट कर लेता, तो उसका सिनेरियो अपोजिट हो जाता। वो 4 विकेट बोल्ट को ना मिलके लास्ट के 2 विकेट, वो 2 विकेट मिलते हैं हार्दिक पांड्या को या फिर आपके जसप्रीत बुमराह को। तो वो चीज़ें कैप्टन पे डिपेंड करती है कि वो बॉलर्स को 20वां डेथ ओवर किसको देता है ना। तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे लग काम आता है एक्चुअल में, आप डायरेक्टली भी कह सकते हो इस चीज़ के लिए। और प्रेडिक्शन जैसे भी आपसे अपन ने की थी वैसा ही मैच गया था। सेकंड बैट जीते कि 8 विकेट 7 विकेट से, और लास्ट वो थर्ड विकेट भी ना, जब 15 रन चाहिए था तो एहसान मलिंगा को मिला था, वो भी रोहित शर्मा का फुलर लेंथ पे, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन इस मैच में आरसीबी अगेन अच्छा कर सकती है, लेकिन आरसीबी को भी दिक्कत होती है। अब आरसीबी को किससे दिक्कत होती है वो भी आपको हम बता देते हैं, और वो इशू कब होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जब आरसीबी पहले बैटिंग करती है ना, तो फिर इनको मेजरली एक इन बॉलर्स को विकेट थ्रो करते हैं। एक तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन को थ्रो करते हैं, तो राजस्थान के पास में चाइनामैन नहीं है, एक तो ये इशू खत्म हो गया। दूसरा ये विकेट थ्रो करते हैं अगेंस्ट द राइट आर्म फास्ट बॉलर, जब वो पहले बैटिंग करते हैं, है ना। सेकंड बैट नहीं करा, जब वो पहले बैटिंग करते हैं तब वो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को विकेट थ्रो करते हैं। और एक और में तो इनके सामने आपके सिराज ने, है ना, सिराज ने 3 विकेट निकाले थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट निकाला था, है ना। होम मैच था और वहाँ पे जीटी ने कमबैक किया था। तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है विद द आर्चर, है ना। वो चीज़ है, एक तो राइट आर्म फास्ट को विकेट थ्रो करते हैं और लेग ब्रेक को इतना विकेट थ्रो नहीं करते। लेकिन होम कंडीशन में इन्होंने एक बार 0 विकेट दिया है और एक बार 2 विकेट दिए हैं होम कंडीशन में लेग ब्रेक को। और राइट टाइम मीडियम की बात करें तो वो 1 विकेट 2 विकेट दे रहे हैं, तो संदीप शर्मा मैक्सिमम 2 विकेट निकाल सकते हैं। तुषार देशपांडे, भाई देशपांडे को एक मैच के लिए बाहर बिठा दो, एक मैच के लिए प्लीज। संदीप शर्मा, फिर संदीप को तो नहीं बिठा सकते क्योंकि डेथ ओवर के लिए चाहिए। एक मैच के लिए तुषार देशपांडे को बाहर बिठा दीजिए। और रिक्वेस्ट करते हैं राजस्थान रॉयल्स का कि आकाश मधवाल को खिला लो, इतना क्वालिटी बॉलर आप बाहर बिठा के रख रहे हो। कुछ चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हो कि यंग टीम है, एकदम फ्रेश टीम है, तो भाई फ्रेशर्स को यूज़ तो करो प्रॉपर तरीके से। आप कर क्या रहे हो, समझ से बाहर है ना। और क्लोज मैच जाके आप हार रहे हो, ठीक है, वो क्रिकेट के ओपोजिट जाता तो फिर मजे नहीं आता। लेकिन अपन तो फैंटेसी से मतलब है, तो उसी के लिए कह रहा हूँ कि देश पांडे को बाहर कर देते हैं और बाय द चांस दे दिया आज के मैच में आकाश मधवाल खेलते हैं। भाई उस बॉलर को आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिक कर लेना। बाय द चांस आज के मैच में खेलता है, फ्लॉप हो जाता है, तो भाई उसको इग्नोर मत करना। आने वाले समय में बंदा बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराता है। जब जब इसने एमआई के लिए खेला था 5-6 विकेट निकाला था इस लास्ट सीजन की बात करें तो, है ना। क्वालिटी है इस बंदे के पास में, है ना। वो बॉल को स्लो डाउन करना,
है ना। देखो मेजली क्या होता है दोस्तों, एक बॉलर होता है इकोनॉमी पे खेलता है, एक बॉलर खेलता है ओनली फॉर विकेट्स, है ना, और मधवाल खेलता है ओनली फॉर विकेट्स। और उसका आप फील्डिंग प्लेसमेंट देखते हो, जब लाइव मैच देखते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि वो फील्डिंग प्लेसमेंट के भी आपसे बॉलिंग कराता है। कई कई बॉलर्स होते हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट तो होती है शॉर्टर बॉल की, और बाद में वो बॉलिंग करा रहे हैं फुलर लेंथ, तो वो कोई ताल्लुक ही नहीं होता फिर फील्डिंग का, तो वो चीज़ होती है ना। तो इसलिए आरसीबी पहले बैटिंग करती है, तो जोफ्रा आर्चर को विकेट थ्रो कर सकती है मैक्स टू मैक्स। मतलब कि यदि आप राजस्थान को फेवर कर रहे हैं और किसी के बॉलर्स को फाइंड आउट करें कि भाई मैं किसे वीसी बनाऊं, वाइस कैप्टन बनाऊं या फिर कैप्टन बनाऊं, तो विद द आर्चर बेस्ट चॉइस आपके लिए। ठीक है। और वाइल्ड चेसिंग आपकी बेंगलोर ने तो विकेट थ्रो इतने नहीं किए हैं, एक एक विकेट थ्रो करते हैं तो वो इश्यू नहीं करेगा। तो राजस्थान पहले बॉलिंग करती है तो आरसीबी को दिक्कत होगी, अन्यथा अगेन आरसीबी इस मुकाबले को जीत जाएगी, वाइल बैट सेकंड है, या फिर कह सकते हैं वाइल बॉल फर्स्ट। ठीक है। और इनके इंपॉर्टेंट बॉलर्स है यश दयाल एंड आपके जोस हेजलवुड। ठीक है, क्योंकि जो राजस्थान की टीम्स है ना, इनको दिक्कत है राइट आर्म मीडियम बॉलर्स एंड आपका एक लेफ्ट आर्म एंगल वाला बॉलर। ठीक है, लेफ्ट आर्म को इतना विकेट थ्रो नहीं करे जितना वो राइट आर्म मीडियम बॉलर और लेग ब्रेक को थ्रो कर रहे हैं। तो एक तो हेजलवुड हो गया जहाँ पे जनता फोकस कर रही है, और आप ना आज के मैच में सुयश शर्मा को ज़्यादा कम पिक करना इन कंपेयर टू कुणाल पांड्या। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को राजस्थान की टीम विकेट थ्रो कम कर रही है, लेकिन जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर्स है उनको विकेट ज़्यादा थ्रो कर रही है राजस्थान की टीम, है ना। एक ही मैच ऐसा गया है कि अगेंस्ट राजस्थान एक लेग ब्रेक बॉलर विकेट लेस गया है, अन्यथा हर मैच में दो दो विकेट निकाल रहा है एक लेग ब्रेक बॉलर अगेंस्ट दी आर, है ना। तो वो चीज़ है, और ऑर्थोडॉक्स उनको इतना समस्या नहीं कर रहा है। तो आप चाहे तो दोनों को ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो प्रेफरेंस देना आपको ना, तो वो आपको कुणाल पांड्या से ऊपर सुयश शर्मा को देना है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान का इंपोर्टेंट बॉलर जोफ्रा आर्चर रहने वाला है यदि आपकी आरसीबी टीम हारती है, और वाइल्ड बैट फर्स्ट, है ना, ये कंडीशन भी सुन लेना। ठीक है। और राजस्थान के लिए इंपोर्टेंट बॉलर्स बता दिए, आर्चर है, और आरसीबी के लिए हेजलवुड एंड सुयश शर्मा, एंड थर्ड वन रहेगा आपका, देखो थर्ड वन को ना रोटेट करना आपको, किसी में कुणाल पांड्या ले लो, किसी में भुवनेश्वर ले लो, किसी में यश दयाल ले लो, लेकिन जो फिक्स करने वाला प्लेयर रहेगा वो रहेगा हेजलवुड एंड आपका सुयश शर्मा। एक हाई सिलेक्शन है, एक लो सिलेक्शन है, फिर ये दोनों चल गए तो हो सकते हैं मजे। ठीक है। और आगे बढ़े उससे पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, कृपया कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जब भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए मेजरली और मेंबर्स की मीटिंग्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एसएल टीम की बात करें तो आज वाले मैच के अंदर एसएल टीम आने वाली है, क्योंकि आज वाला मैच ही ऐसा है जहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि जो हैदराबाद के जो मैचेज होते हैं ना, वहाँ पे एसएल में कभी नहीं खेलता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हेड जनाब अभिषेक हो गया, ये कभी तो 100 स्कोर कर देते हैं, अन्यथा 10 रन नहीं बनाते, तो वहाँ पे ना वो ग्रैंड लीग वाले मैचेज हो सकते हैं, वहाँ पे आप रिस्क भी ले सकते हो, है ना। लेकिन ये जो मैचेस हो रहा है राजस्थान वर्सेस आरसीबी, बस इस पे टॉस पे डिपेंड है, फिर आपकी एसएल एकदम अच्छी वाली बनेगी, है ना। तो आज एसएल ज्वाइन कर लेना, बस टॉस हो जाए फिर आपको बेहतरीन टीम में आपको लिए प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, और मैं भी ज्वाइन करूंगा, आप भी ज्वाइन करना। एसएल सिलेक्टेड मैच खेलेंगे, सारे एसएल खेलने से कोई भी मतलब नहीं होता दोस्तों, अमाउंट आपका है, थोड़ा धैर्य से इन्वेस्ट कीजिए, है ना। कोई तीसरा बंदा आके कभी आपको पैसा नहीं देगा, ये बात माइंड में रखो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कैपेसिटी के भी आपसे इन्वेस्ट करो, दूसरों को देख के कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, सिंपल सी साइकोलॉजी है हर पर्सन की, और रखनी भी चाहिए, है ना। पैसा अपना दूसरों क्यों सुनो आप। ठीक है। तो कृपया करिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चलते हैं अपने प्रेडिक्शन पे। आज की प्रेडिक्शन में मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो टॉस फैक्टर पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हूँ इस मैच में। ठीक है, लेकिन भाई सिंपल चीज़ें हैं, एकदम काम चीज़ें, उसको अप्लाई करना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आज के मैच में साल्टी, पाटीदार, पेडिकल एंड विराट कोहली, है ना, इन तीन चार में से दो चलेंगे, और मैचली वो चलेंगे आपके रजत पाटीदार और आपके पेडिकल। साल्टी को देखा है तो अगेंस्ट द आर्चर इश्यू क्रिएट हो सकता है इनके लिए, लेकिन वो देखते हैं ना कि आर्चर आर्चर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर राजस्थान के पास से कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो तिक्सिना को ओवर दे रहे हैं, तो वो चीज़ें है ना, आउट ऑफ द फॉर्म जा रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए। भाई आप तिक्सिना को बाहर बैठा दो यार, आप फरूकी को खिलाइए, एक मैच में दो मैच में बंदा फ्लॉप हो गया, इसका मतलब थोड़ी वो सारा टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाएगा। आप जितना मौका थिक्सिना को दे रहे हो उतना मौका फरूकी को देख के देखिए। विद द आर्चर बेस्ट डुओ रहेगा पावर प्ले बॉलर्स के लिए, है ना। तो फरूकी को खिलाइए, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को वो इशू कर सकता है, हालांकि पेडिकल वन डाउन आता है, फॉर्म में जिस भी आपसे फॉर्म में है उसको आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई राइट आर्म फास्ट से वो मतलब कि आर्चर राइट हैंड बैटर्स को इश्यू कर सकता है, और लेफ्ट आर्म एंगल के साथ में वो लेफ्ट हैंड बैटर पेडिकल को आउट कर सकता है फर्जुल फरूकी।
तो राजस्थान का स्टाफ जाने वो तो, है ना। तो आज के मैच में मेरे को ना फजलुल फरूकी, आकाश मधवाल चाहिए राजस्थान की तरफ से, तभी मैं राजस्थान को फेयर करूंगा इन द फैंटेसी, अन्यथा अगेन आई ऑल्सो गोइंग विथ फेवर ऑफ द टीम आरसीबी, है ना। आरसीबी सीजन अच्छा भी कर रही है ना, बात अलग हो रही है इस बार। और कुणाल पांड्या, हेजलवुड एंड भुवनेश्वर में से कहा था कि हेजलवुड को फिक्स कर लो एंड कुणाल को और भुवनेश्वर को रोटेशन में अप्लाई कर दो, ठीक है। लो सिलेक्शन की बात करें तो इनके पास में जितेश शर्मा, रमारे शेफर्ड, इनमें से एक ट्राई कर लो, एंड यश दयाल, सुयश शर्मा में से एक को ट्राई कर लो, ठीक है। जो भी आपको फेवरेबल लगे, मैंने सुयश शर्मा को फेवरेबल समझा है तो उनको आप ट्राई कर लो। अब बात करते हैं इनके राजस्थान की तरफ से, तो हाई सिलेक्शन 4 ही प्लेयर है दोस्तों, जायसवाल एंड यान पराग, हसरंगा एंड आर्चर। तो मैं जायसवाल पराग दोनों को पिक करूंगा, और मैं चाहता हूं कि उनके ओपनर रघुवंशी है, वन डाउन नीतीश राणा आते हैं, वो जनाब आउट हो जाए, और यशस्वी जायसवाल, यान पराग एंड ध्रुव जुरेल या फिर सिमरन हेटमायर वो अच्छा इसका सही स्कोर कर दे। रघुवंशी को लास्ट मैच में देखा था वो किस भी आपसे खेल रहे हैं, तो भाई इनको आप सीवीसी तो नहीं बना सकते, लेकिन है ना, इनको आप एज रिस्ट के पिक कर लो इन कम्पेयर टू नीतीश राणा, या ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देके जा सकता है ना। लेकिन राणा जी ने लास्ट मैच में, जब ऐसा मैच हुआ था तो उन्होंने ठीक स्कोर किया था। देखते हैं, देखो ये प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है नीतीश राणा वगैरह, है ना। यहाँ पे प्रेडिक्टेबल प्लेयर सिर्फ एक ही है, वो है आपका रियान पराग, जायसवाल और ध्रुव जुरेल। जुरेल पे आप रिस्क ले सकते हो, जुरेल को आप सारे टीम में पिक कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बंदा अपनी फील्डिंग से आपको फैंटेसी मोड देके चला जाएगा, है ना। और खेलता भी बहुत ही अच्छा है ध्रुव जुरेल, है ना। तो इनको ट्राई कर लो। और बॉलर्स में अगेन आई गोइंग विथ ओनली वन प्लेयर, संदीप शर्मा। तीक्ष्णा वगैरह या तुषार देशपांडे वो चेन्नई के वाला बॉलर समझ में बाहर से है। यहाँ से बात करें तो आरसीबी के लिए है साल्टी, कोहली एंड पेडिकल अगेन, एंड वहाँ से यशस्वी जायसवाल है, रियान पराग है, वनिंदु हसरंगा। हसरंगा क्यों? हसरंगा की जगह आप ना आर्चर को ट्राई कर लो, है ना, क्योंकि आर्चर विकेट ले सकता है, बस पहले बॉलिंग कर ले। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो कंडीशन के भी हिसाब से आपको प्ले रोल करता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, आरसीबी ने 3 टाइम चेस किया होगा, है ना, तीनों बार बेहतरीन किया है आरसीबी ने, है ना। और एक बार तो विकेट एक ही दिया था अगेंस्ट दिया राजस्थान, और वो किसको दिया था? कुमार कार्तिक को दिया था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, वहाँ पे आर्चर फ्लॉप हो गया था। उससे पहले उन्होंने 3 विकेट से मुकाबला जीता था, सॉरी 7 विकेट से 3 विकेट थ्रो किए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक तो राइट आर्म मीडियम को दिए थे, एक लेग ब्रेक को और एक हुक ब्रेक को। तो चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि आरसीबी वाइल्ड चेसिंग इतना कंफर्टेबल हो रही है इस सीजन के लिए, जो कि रेस्टोपोल टीम नहीं हो रही है ना। जैसे कि आप कह सकते हो कल वाला मुकाबला था एमआई भी चेसिंग में हो रही है, लेकिन भाई एमआई के जो प्लेयर्स है, रिकल्टन, रोहित शर्मा, ये है ना रिस्की पिक रहते हैं। लेकिन विराट कोहली हो गया, आपका पाटीदार, पेडिकल हो गया, कंसिस्टेंट है, ऑन ग्राउंड प्लेयर है, ये ग्राउंडेड शॉट वाले प्लेयर है, हवाई फायर वाले नहीं है ना। तो चेसिंग में वही प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं जो ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं, क्योंकि उनका रिस्क रेशियो विकेट गिरने का बहुत ही कम रहता है ना। जो हवाई खेलते हैं ना वो तो, या फिर तो आर और पार का गेम खेलते हैं, तो वो चीज़ें हैं, है ना। तो यही सीवीसी है। और कटन से बात करें 87 टू 88, 4 CB 5 RR कैसे पिक करने सब कुछ बता दिया है ना। अब समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करूंगा। कॉम्बिनेशन भाई रिपीटेडली वही कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, लास्ट 2 मैच के अंदर वही कॉम्बिनेशन बन रहा है 2-4-2-3 का। आप और भी ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक 2-3-2-4 का बना था, है ना। अब आज देखते हैं 1-4-2-4 का बनता है, फिर दूसरा बनता है। दूसरा नहीं बनेगा, इन्हीं में से 3 में से टीम टीम कॉम्बिनेशन आने वाला है। चलते अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे करते हैं मैच को सेलेक्ट, फिर करते हैं मजे मजे। और यहाँ पे भाई 42 मैच हो गया यार। अभी चिंता है कि विषय पे है, अभी हमारे मेंबर्स 1 करोड़ पैसा नहीं जीते यार, दिक्कत हो रही है। मेंबर्स क्या, स्टाफ कोई नहीं जीत पाया अभी तक। संजू सैमसंग भाई जनाब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 मई को, वो भी पिंक, फुल पिंक जर्सी में, वो भी एमआई के खिलाफ। देखते हैं यार क्या राजस्थान की टीम है, अलग ही लेवल पे है ना। जायसवाल, विराट कोहली, पाटीदार, हेटमायर को, इनका ऑक्शन ही खत्म था। मैं तो कहता हूँ राजस्थान का ऑक्शन था ना, तब मतलब कि जिस बेस प्राइस पे आप हेटी को पिक करे हो, उस प्राइस पे आपके पास में बटलर आ रहा था। वो सेंस ही नहीं बन रहा है कि आपने क्यों पिक किया, है ना। पेडिकल जैसे प्लेयर को आप नहीं ले रहे हो, बेथल वगैरह प्लेयर को लेते हो यार, आपका ऑर्थोडॉक्स को ले रहे हो भाई। आर्ची के पास में बहुत ही अच्छी स्कोर है, मतलब कि इनके पास में बड़े प्लेयर भी चोटिल होते हैं, लिंगस्टन वगैरह, फिर भी इनके पास में बैकअप में ऑप्शन है बेथल वगैरह का, है ना। सैम टू कॉपी पेस्ट प्लेयर है बेथल ऑफ द लिविंगस्टन, सैम टू कॉपी पेस्ट है, वही बल्ले की स्पीड है। बस समस्या क्या है, लेग ब्रेक और ब्रेक का दिक्कत है। ऐसे भी एक ही हाथ से बॉलिंग कराता है, लेकिन लिविंगस्टन आपकी लेग ब्रेक भी करा लेता है और ब्रेक भी करा लेता है ना। तो वो चीज़ें हैं।
और थोड़ा बहुत लाइव मैच देखा करो दोस्तों, तो वहाँ पे आपको थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं अबाउट दी वेन्यू, है ना। आप देखा करो कोई बॉलर यदि बॉलिंग करा रहा है तो वो कप्तान के भी आपसे फील्डिंग सेटल करता है मेजरली, और मेजरली तो भाई बॉलर्स खुद ही सेट करते हैं, लेकिन वो अपनी बॉलिंग के भी फील्डिंग के भी आपसे बॉलिंग करा रहा है फिर नहीं करा रहा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एज ऑलवेज आप फॉलो कीजिएगा कि बंदा विकेट के लिए जा रहा है या फिर इकोनॉमी के लिए जा रहा है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ से कुणाल पांड्या हुआ, रोमारियो शेफर्ड खेला था इन प्लेस ऑफ लिविंगस्टन लास्ट मैच में, जोफ्रा दी आर्चर, जोस दी हेजलवुड, बुनेश दी कुमार एंड तीक्ष्णा, यश दी दयाल, तुषार दी देश पांडे, सैंडी और फजलुक फरुक की यार, इनको खिलाइए यार संदीप शर्मा और तुषारा वगैरह। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और बनाते हैं एडवांस सेक्शन। और एक कमेंट आया था कि और ग्रुप मतलब कि और सेक्शन ऐड करो, भाई ये जो सेक्शन है ना आप इनको यूज़ कर लो तब भी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कमियाँ क्या होती है कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलता ना वो सोचते कहीं तो कमी है, भाई कमी अपने के अंदर ही है, किसी दूसरे के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है। प्रेडिक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रेडिक्शन आप सेव कर लो। आप यदि आपके पास से मुंबई वाला मैच है, वैसी कंडीशन कल वाले मैच की सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई कर दो, सॉफ्टवेयर आपको टीम बना के दे देगा, है ना। तो वही चीज़ है, कंडीशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, बिना कंडीशन के कोई जीत नहीं सकता। जीत सकता है तो भाई उसका किस्मत ही अलग ही लेवल का होगा, भाई उसने टीम लगा दी, रात को सो गया और सुबह दोस्त का फ़ोन आता है भाई तू 4 करोड़ जीत गया। तो वो चीज़ें थोड़ी अलग लेवल की होती है, डिसेंट लेवल की होती है। साल्टी, विराट कोहली, पाटीदार, और यहाँ से जनाब कौन बच गए, पेडिकल, पेडिकल बच गए ना। इन चार में से आपको पिक करने हैं 2 प्लेयर, मात्र 2 प्लेयर पिक करने हैं, और एक बल्लेबाज पिक करना है, जितेश शर्मा एंड रोमारियो सेफर्ड में से एक या फिर टीम डेविड में से एक। अब देखो डेविड को आप कहोगे डेविड को छोड़ दिया, भाई डेविड को इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम ज़्यादा पिक करें आरसीबी के। यदि आपको लगता है कि आरसीबी मुकाबला हारेगी तभी टीम डेविड को पिक करना है, ऐसी गलती मत करना कि आप विराट कोहली, पाटीदार, साल्ट को पिक करो और डेविड को भी पिक करो, तो वो कंडीशन कभी भी सूटेबल नहीं रहती है ना। ये आपके हो गए आयुष पद्दनी हो गया, टीम डेविड हो गया, ये है ना लूजिंग कोच के अंदर ड्रीम टीम में आते हैं, विनिंग कोच के अंदर ये ड्रीम टीम में नहीं आते हैं दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिए करो आप। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो उनकी टीम हारती है तब वो ड्रीम टीम में आते हैं मेजरली, ठीक है। और यहाँ से बात करें बॉलर्स में तो जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या में से करने हैं ट्राई 2 प्लेयर। आप चाहे तो हेजलवुड को फिक्स भी कर सकते हो, यदि आपको लगता है कि नहीं यार क्यों फिक्स करें, बाय द चांस बुमराह की तरफ यही बंदा फ्लॉप हो जाए तो फिर आप मत करो फिक्स भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दयाल एंड सुयश शर्मा में से एक प्लेयर तो पिक कर लो, इजीली आ जाएगा ड्रीम टीम में, ठीक है। ये हो गए 6 प्लेयर फ्रॉम द टीम आरसीबी। अब 5 प्लेयर पिक करते हैं फ्रॉम द टीम राजस्थान। राजस्थान के यशस्वी, राजस्थान के पराग, कप्तान जनाब अलग ही लेवल के। यहाँ पे 2 हो गए ये, और हसरंगा एंड आर्चर में से एक को ट्राई करना है। तो सिंपल सिनेरियो है, यदि आपको लगता है कि पावर प्ले के अंदर विकेट जल्दी गिरेंगे आप आके आरसीबी के, तो आर्चर को पिक कर लो। यदि आपको लगता है कि पाटीदार एंड 4 नंबर पे कौन आता है, पाटीदार आता है, 5 नंबर पे आता है आपका जीतू, 6 नंबर पे आता है रोमारियो शेफर्ड, है ना। तो इन 4 में से आपको लगता है 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे तो आप पिक लो वनिंदु हसरंगा को। देखो मेजरली क्या होता है, स्पिनर का क्या रोल होता है, स्पिनर को विकेट कब मिलते हैं, मेरी बात सुनिए। एक स्कोरबोर्ड रन हो रहा है, मान के चलो आरसीबी पहले बैटिंग करी है, आरसीबी के ओपनर साल्टी एंड विराट कोहली ने 50 रन पार्टनरशिप बना ली है ना, या फिर 60-70 रन की बना ली है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अब आता है स्पिनर एक टीम का बॉलिंग कराने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक तो वो उनको आउट कर देगा क्योंकि विकेट के लिए आया, विकेट के लिए जाएगा। अब विकेट ना मिले बात अलग है, विकेट कैसे मिलेगी उसकी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, है ना। विकेट मिलेगी लोगों वाली साइड पे, है ना, सिंपल है चीज़ें। आप जब मैसेज देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, लेग ब्रेक को वहाँ पे विकेट मिल जाता है, एक तो सेट बल्लेबाज का, फिर आता है उसका वन डाउन बैट्समैन पेडिगल आता है, उसका भी बैक टू बैक विकेट मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो 2 ओवर में 2 विकेट निकाल के बैठ चुका होता है एक लेग ब्रेक बॉलर या फिर एक पर्टिकुलर स्पिनर जो कि आफ्टर द पावर प्ले बॉलिंग कराने आता है, वो 2 विकेट तो उसके फिक्स हो गए। फिर क्या होता है, फिर उनके बाद बीच में पार्टनरशिप बनती है, जो आपकी टॉप 3 बल्लेबाज में से बंदा आउट होता है, फिर नया बल्लेबाज आता है 4 नंबर पे, मान के चलो। फिर पार्टनरशिप बनती है पाटीदार एंड विराट कोहली के बीच के अंदर, है ना। फिर अगेन वो बंदा आता है और उनकी पार्टनरशिप को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि चहल ने किया था अगेंस्ट दी कोलकाता। तो ऐसा काम लेग ब्रेक का होता है ना। तो वो सुयश शर्मा भी कर सकता है, हसरंगा भी कर सकता है ना। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हसरंगा एंड आर्चर में से एक को ट्राई कर लो। देखो ये चीज़ें आप स्कोरबोर्ड को रीड करोगे ना तब आपको समझ में आएगी कि आप जो स्कोरबोर्ड बन रहा है एट दी एंड वही तो ड्रीम टीम बना रहा है।
स्कोर बोर्ड जो ड्रीम टीम बना रहा है, ऐसा तो है नहीं कि स्कोर बोर्ड कुछ अलग हो रहा है और ड्रीम टीम कुछ अलग बन रही है। ये तो होता नहीं है कभी, स्कोर बोर्ड ही ड्रीम टीम बनाता है। तो पहले स्कोर बोर्ड को प्रेडिक्ट करना सीख लो, फिर आपकी ड्रीम टीम ही बन जाएगी दोस्तों, है ना। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ से बात करें तो लो सिलेक्शन की बात करें, जुरेल हो गए, हेटी हो गया, नारायणा, आपके सूर्यवंशी जो भी है, वैभव शानदार भाई 14 ईयर में तो हम पता नहीं क्या कौन सी क्लास में थे, पता ही नहीं है हमें तो, है ना। लेकिन ये जनाब अलग ही लड़के खेल रहे हैं। तीक्ष्णा देशपांडे एंड सैंडी, सैंडी का जो फॉर्म भाई एज ए डेथ बॉलर खेलता है। अब मैं तो सोच रहा हूँ भाई वही बात है ना मुकेश कुमार वाली, हम कंटिन्यू बात कर रहे थे मुकेश कुमार एक दिन 4 विकेट लेगा, एक दिन 4 विकेट लेगा, और जिस दिन उसने 4 विकेट लिए मात्र 10% सिलेक्शन था, जनता उसको बेखौफ इग्नोर कर रही थी। वैसा ही काम आज अपना सैंडी कर सकता है भाई। 20% सिलेक्शन है, पहले बॉलिंग करा ले तो भाई एक दो टीम के अंदर छोटी सी कप्तानी इसको दे देना, क्या बताइए भोकाल मचा दे अपनी बॉलिंग से। और मचा नहीं सकता लेकिन मचा भी सकता है ना। कोई बड़ी बातें छोटा प्लेयर बड़ा धमाका इजीली कर सकते हैं, है ना। वो चीज़ है। कप्तानी सिंपल है, साल्टी, विराट कोहली एंड पेडिकल या फिर पाटीदार जो भी वन डाउन आ रहा है उसको फॉलो करिए। यहाँ से जायसवाल, रियान पराग एंड हसरंगा एंड आर्चर ये अपने कप्तान एंड वाइस कप्तान के सिनेरियो के अंदर है, ठीक है। साल्टी, जीतू, जीतू नहीं है सॉरी, यहाँ से विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल एंड लास्ट वन यहाँ से पेडिकल या फिर वैभव सूर्यवंशी वगैरह कम ही ट्राई करना। 6 प्लेयर यहाँ पे बेंगलुरु, 5 राजस्थान के, इसको करते हैं स्किप। बात करें कैटेंस की तो सीन सिंपल है, 87 टू 88, 87 टू 88, और इसको करते हैं कंटिन्यू। कॉम्बिनेशन मैंने बताया 2-3-2-4, 1-4-2-4 एंड 2-4-2-3। नंबर ऑफ टीम यहाँ पे बनाते हैं 10 टीम दोस्तों, ठीक है। तो ये 10 टीम बन चुकी है, जिसके अंदर देखो क्या सिनेरियो, ग्रुप्स एकदम परफेक्ट सेट हो चुके हैं। यदि ये ग्रुप एकदम ड्रीम टीम वाले होते हैं तो भाई इनमें से ड्रीम टीम आ जाएगी। बस सीवीसी थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन 90% आपके साथ में बोल रहा हूँ, यदि जो ग्रुप्स अपन ने अप्लाई किए हैं और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इन्हीं की आपकी मैच का रिजल्ट आपको आफ्टर द मैच नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो कर दूंगा। बस यही ग्रुप अप्लाई होने चाहिए, जैसे कि 4 में से 2 बेटर ड्रीम टीम में आने चाहिए, है ना। कुणाल पांड्या, हेजलवुड एंड भुवनेश्वर में से एक प्लेयर फ्लॉप होना चाहिए, वो कोई भी हो अपने को नहीं मतलब, लेकिन एक ही प्लेयर फ्लॉप होना चाहिए। तो वो कंडीशन यदि काम करती है तो अपनी ड्रीम टीम के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।